नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी है तेनालीरामन की। आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और हर बार की तरह आज भी आपको बहुत सारे नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे। वोकैबुलरी स्ट्रांग होने वाली है। सही प्रोनाउंसिएशन जानने से आप सही पढ़ पाएंगे इंग्लिश, और सही आप उनका वोकैबुलरी यानी उनकी मीनिंग जब आपको पता चलेगी तो आप सही तरीके से वर्ड को आप यूज़ कर पाएंगे। टेंसेस का यूज़ आपको बताता हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते ताकि आप अच्छे से इंग्लिश लिख भी सको, पढ़ भी सको, और जब बोलने की बारी आए तो बोल भी सको। जी हाँ, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो भी धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो जाएंगे बोलते समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी, दोषी, गुनहगार। चलिए देखते हैं भाई कौन से अपराधी गुनहगार के बारे में बात किया गया है। वन डे, एक दिन, द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, राजा और उनके दरबारी, वर यानी थे, प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में उपस्थित थे। तेनालीरामन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तेनालीरामन वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, प्रेजेंट देयर वहां उपस्थित थे। तेनालीरामन भी वहां उपस्थित थे। सडनली अचानक से, अ शेफर्ड केम देयर विथ अ प्ली। एक शेफर्ड यानी चरवाहा, गड़रिया, केम आया, कम केम है ना, कम तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, आया, खाया, पिया गया, ऐसे यूज किया जाता है। देयर यानी वहां, विथ अ प्ली, प्ली यानी होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि निवेदन लेकर, तो उसे हम कहते हैं कि प्ली। दलील, तर्क, बहुत सारा मतलब होता है। तो उसने एक दलील लेकर वहां पर आया। ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, आई हैव कम टू सीक जस्टिस। आई हैव कम, मैं आया हूं, गया हूं, पिया हूं, दिया हूं, चुका हूं, चुकी हूं। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हर बार आप जानते हैं कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम, केम, कम। सीक यानी होता है मांगना, टू सीक, मांगने के लिए। टू के बाद यदि वर्ब का यूज किया जाए तो के लिए, टू रन, दौड़ने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू जंप, कूदने के लिए, ज्यादातर ऐसे यूज किया था। टू के बाद यदि नाउन का यूज हो, किसी जगह का, किसी व्यक्ति का, तो वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। जस्टिस यानी होता है न्याय, मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं। टेल मी व्हाट हैपेंड विथ यू, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। हैपेंड इसलिए हुआ, हैपन यानी होना, उसका सेकंड फॉर्म हैपेंड। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा क्या हुआ बताओ। योर मेजेस्टी, महाराज, जहां पना ऐसे बोलते ना वही। देयर लिव्ड अ माइजर इन माई नेबरहुड। देयर लिव्ड यानी रहता था, देयर यानी वहां रहता था, ऐसे नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग में यूज हो रहा है और कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया गया है, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है। अ माइजर, एक कंजूस है ना, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कंजूस रहता था। हिज हाउस इज वेरी ओल्ड, उसका घर बहुत पुराना था। बट लेकिन, ही डज नॉट गेट इट रिपेयर्ड, लेकिन वो उसे रिपेयर नहीं करवाता था, यानी ठीक नहीं कराता था। येस्टरडे, कल, पिछला बीता हुआ कल को येस्टरडे कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। वन ऑफ द वॉल्स ऑफ हिज हाउस कोलैप्स्ड, यानी उसके घर के दीवालों में से एक दीवार, तो वन ऑफ द यूज कर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों में से एक, तो वन ऑफ द का यूज करते हैं। तो उसके घर के दीवालों में से एक कोलैप्स यानी क्या होता है, ढह गया। माई गॉट गोट, सॉरी गोट यानी होता है बकरी, गॉट, गोट, गॉट, गोट यानी बकरी, गॉट यानी हुआ, गया, ऐसे यूज किया जाता है। क्रस्ड अंडर द वॉल, और मेरी बकरी दीवाल के नीचे कुचली गई। क्रस्ड यानी तो कुचल जाना। एंड डाइड, और मर गई। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। टू गेट द कंपनसेशन मनी, ठीक है, तो यहां पे देखिए टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, द कंपनसेशन मनी, कंपनसेशन लिखा है मुआवजा, तो मुआवजा की राशि को कंपनसेशन मनी ऐसे कहा जाता है। तो कृपया मुझे मेरी मुआवजा की राशि दिलाइए, मेरी बकरी जो मर गई उसके दीवार से, तो वो दिलवाइए। तेनालीरामन गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, तेनालीरामन गॉट अप यानी उठ खड़े हुए अपने सीट से, अपने जो उनकी कुर्सी थी उससे उठ खड़े हुए। एंड सेड, और कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, द नेबर शुड बी ब्लेम्ड, शुड बी यानी किया जाना चाहिए, ब्लेम्ड यानी क्या बोलना चाहिए उस पर, दोष है ना, कि पड़ोसी पर दोष देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि पड़ोसी पर दोष देना चाहिए।
फॉर द कोलैप्स ऑफ द वॉल, यानी दीवार के ढह जाने का पड़ोसी पर हमें दोष नहीं देना चाहिए। देन तब इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, हु इज टू ब्लेम, यानी हु इज टू ब्लेम यानी कौन दोषी है, किस पर दोष, किसे दोष दिया जाए। राजा ने पूछा बताओ अभी कौन है दोषी, जब तुम बोल रहे हो इसका पड़ोसी दोषी नहीं, तुम ही बताओ। आस्क द किंग, राजा ने पूछा बताओ तुम ही बताओ। योर मेजेस्टी, महाराज, इफ यू गिव मी सम टाइम, यदि आप मुझे कुछ समय देते हैं, आई विल गेट, गेट ने प्राप्त करना, तो विल है, शॉर्ट में आई लिखते हैं, एक्चुअल में आई विल है, आई विल गागी के फ्यूचर टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई विल गेट यानी मैं प्राप्त कर लूंगा, है ना। टू द रूट, रूट यानी जड़ को, ऑफ दिस केस, इस मामले के जड़ को मैं पालूंगा, एंड फाइंड द रियल कल्प्रिट, और फाइंड यानी ढूंढ लूंगा, द, ये द लिखा हुआ है, रियल कल्प्रिट, असली अपराधी को, असली गुनहगार को मैं ढूंढ लूंगा यदि आप मुझे कुछ समय देते हो। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली ने जवाब दिया महाराज समय दोगे ना तो मैं जड़ को जान जाऊंगा कि कारण क्या है, मतलब कौन है असली गुनहगार। द किंग अग्रीड टू तेनाली रमन सजेशन, और राजा राजी हुए, राजा राजी हुआ, बढ़िया जम गया। टू तेनाली रमन के सजेशन, है ना, सजेशन यानी क्या होता है सुझाव, तो उनके सुझाव पे वो राजी हो गए कि ठीक है भाई जो तुम बोल रहे देखा जाएगा। तेनाली रमन समन सेफर्ड्स नेबर एंड आस्क्ड हिम, पहले यहां तक दे लेते हैं। तेनाली रमन समन यानी बुलावा भेजने को समन कहा जाता है, समन, उसका समन, अपोस्ट्रोफियस काकी के, तो चरवाहे के पड़ोसी को बुलावा भेजा, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा या कहा, टू कंपनसेट फॉर द डाइड गोट, तो जैसे मैंने बार बार कहा है कि आज कहने पूछना भी होता है, पूछा या कहा, तो यहां पे वो बोले, है ना। कॉम्पनसेट यानी क्या होता है मुआवजा देने के लिए, जो क्षतिपूर्ति हिंदी में कहते हैं, तो मरे हुए बकरी का मुआवजा देने के लिए कहा उन्हें बुला करके, भाई मुआवजा दो, तुम्हारा दीवार गिरा हुआ है। द नेबर सेड, पड़ोसी ने कहा, से कसम सेड, आई एम नॉट टू ब्लेम, है ना, आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर दिस, यानी मैं इसके लिए दोषी, सॉरी मैं इसके लिए दावा नहीं करता, अब मैं इसके लिए दोषी नहीं हूं, मैं इसके लिए गुनहगार नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया है। इट वॉज द मेशन, मेशन यानी क्या होता है मेरे ख्याल से, एक तो मेंशन होता है, मेंशन यानी तो बड़ी हवेली को बोलते हैं, ये मेशन यानी जो क्या बोलना चाहिए, जैसे जो घर बनाते हैं राजमिस्त्री, हाँ वो होता है मेशन, है ना। तो ये किसका है, ये मेसन है, राजमिस्त्री है, जो मिस्त्री है जो घर बनाता है। हु बिल्ड, जिसने बनाया, तो बिल्ड का सेकंड में बिल्ट हो गया। हु यानी कौन भी होता है, जो या जिसने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। जिसने बनाया दिस वॉल, इस दीवार को जिसने बनाया वो दोषी है भाई, वो जो मिस्त्री वो दोषी है। परहैप्स, शायद, इट हैड नॉट बीन बिल्ड स्ट्रॉन्ग, इट हैड बीन नॉट बिल्ड स्ट्रॉन्ग यानी कि ये यहां पे कैसे यूज किया जाएगा, इसे मजबूत नहीं बनाया गया था। इनफ यानी होता है काफी, इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ पढ़ेंगे, इनफ यानी पर्याप्त या काफी मात्रा में, तो यहां पे मतलब होगा शायद इसे, है ना, काफी मजबूत नहीं बनाया गया था, उतना मजबूत इसे नहीं बनाया गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। तेनाली रमन देन कॉल्ड फॉर द मेजन, और फिर तेनाली रमन ने मिस्त्री को बुलाया, राजमिस्त्री को बुलाया। द मेजन सेड, मिस्त्री ने कहा, सर महोदय, आई एम नॉट कंसर्न विथ दिस, सॉरी बार बार मेरा मोबाइल ही हिला रहा है, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस, है ना। कंसर्न यानी क्या होता है, वैसे तो चिंता फिक्र को भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे भी यूज किया था कि विद, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, ऐसे भी यूज होगा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मुझे इससे। इट वॉज द लेबरर, लेबर यानी जो मजदूर होते हैं उसे लेबरर कहा जाता है, हु मिक्स्ड अ थिन वाटरी मिक्सचर ऑफ सीमेंट, है ना। ये कौन है, वो मजदूर है। हु मिक्स्ड, जिसने मिलाया, मिक्स का सेकंड फॉर्म मिक्स्ड, मिलाया, अ थिन वाटरी मिक्सचर यानी एक पतला पानी के जैसे घोल तैयार किया, मिश्रण तैयार किया सीमेंट का, यानी बढ़िया गाढ़ा नहीं बनाया, एकदम पतला पानी के जैसे
सीमेंट का मिक्सचर बनाया। विच कुड नॉट होल्ड अप द ब्रिक्स इन द वॉल, जो कुड नॉट होल्ड अप यानी टिका नहीं सका, पकड़ नहीं सका, द ब्रिक्स यानी ईंटों को, इन द वॉल दीवारों पे, जो अच्छे से दीवारों पे जो ईंट लगती है ना, उसे वो ईंट को अच्छे से जोड़ नहीं सका अच्छे से, है ना, तो मजदूर की गलती है, वो लोग अच्छे से मिक्स नहीं किए थे। यू मस्ट आस्क हिम टू पे अप, है ना, आपको उनसे कहना चाहिए, आस्क यानी कहना, है ना, टू पे अप यानी भुगतान करने के लिए। उस मिस्त्री से कहो आप, वो लोग पानी वानी मिला के किए थे, सॉरी वो मजदूर से, उससे बोलो देने के लिए। तेनालीरामन सेंट द गार्ड टू कॉल द लेबरर। अब तेनालीरामन ने क्या किया, क्योंकि भाई मजदूर को बुलाया, बुलाने के लिए गार्ड्स को, पहरेदारों को भेजा, कॉल यानी बुलाने के लिए, मजदूरों को बुलाने के लिए, जाओ बुलाओ भी मजदूर को जिसने ऐसे किया था। When the laborer came, जब मजदूर आया, बिफोर यानी सामने, तेनालीरामन के सामने जब वो आया, he declared, उसने घोषणा की, डिक्लेयर करना, सर महोदय, I cannot take the blame for this, मैं इसके लिए, है ना, दोष नहीं ले सकता, इसका दोष मैं अपने सिर नहीं मर सकता, नहीं ले सकता। It was the man, ये वो आदमी था, who poured यानी तो ढालना, जैसे चाय ढालते हैं कप में, पानी को ढालते हैं, किसी चीज को ढालने को पोर कहा जाता है, सेकंड पोर्ड, जिसने ढाला था एक्स्ट्रा वाटर, ज्यादा पानी, इन द मोर्टर, ये टी है मोर्डर, ऐसे पढ़ते हैं। मोर्डर यानी क्या होता है, तो जैसे गारा मतलब जो रहता है ना, जिसमें बर्तन जैसे रहता है, जिसके अंदर वो मिश्रण तैयार करते, घोल बनाते हैं, तो उसे ही, वैसे तो मोखली, ओखली को भी कहा जाता है जिसमें कूटते हैं, बट यहाँ पे वही गारा जो बर्तन होता है उसे मोडल कहा जाता है। तो जिसने उस आदमी को बुलाओ भाई, जिसने उसमें ज़्यादा पानी ढाल दिया था, मेरी गलती नहीं है, उसने ज़्यादा पानी डाला था, मैंने मिला दिया था। ही मस्ट बी कॉट, है ना, उसे क्या करना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। एंड मेड टू कंपनसेट द शेफर्ड, और मेड वही है आपका पॉजिटिव वर्ब है, कंपनसेट द शेफर्ड, और शेफर्ड को क्या दिलवाना चाहिए, उसका मुआवजा दिलवाना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। द मैन वॉज कॉल्ड फॉर, द मैन एक आदमी तो मैन एक साथ, मैन वॉज कॉल्ड फॉर यानी उसे बुलाया गया। अब उसे बुलाया गया, बोले भाई ठीक है, पहले उसे कहा इसे, फिर इसने कहा इसे, फिर मैन आया जो ज्यादा पानी ढाला हुआ था। हियरिंग द ब्लेम, अब उस दोष को सुनकर, ही सेड उसने कहा, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है महोदय। द वाटर कैरियर, देखिए जो पानी लाने वाला है, आई यूज इज वेरी बिग, जो मैंने यूज किया था, पानी लाने वाला जो बर्तन रहता है वो बहुत बड़ा है। यू मस्ट गेट होल्ड ऑफ द मैन, आपको यू मस्ट गेट होल्ड ऑफ द मैन हु गेव मी सच अ बिग वाटर कैरियर, है ना, आपको उस आदमी को पकड़ना चाहिए जिसने मुझे सच यानी ऐसा या इतना बड़ा पानी ले जाने का बर्तन दिया, सामान दे, उसे पकड़ो आप। दैट होल्ड्स मोर वाटर, जो होल्ड्स यानी रखता है, पकड़ता है, मोर वाटर जिसमें ज्यादा पानी आता है, ऐसे बर्तन वो मुझे दिया उसने, तो उसे आप जाके पकड़ो। देन कंपेयर कर रहा है, द मेजर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड, है ना, द मेजर्ड अमाउंट यानी जो मात्रा जो थी, रिक्वायर्ड जरूरत, जितनी जरूरत थी पानी की, नाप तोल से कि भाई इतना पानी चाहिए, उससे ज्यादा पानी आता था उसमें, तो मैंने सीधा उठा के डाल दिया। 1 लीटर डालना रहता था, वो मेरे को 5 लीटर वाला दे दिया मान लो, तो भाई मुझे बर्तन के हिसाब से मैंने डाल दिया, तो मेरी गलती नहीं है, जिसने मुझे वो बर्तन दिया है उसे आप पकड़िए, उसकी गलती है। तेनालीरामन आस्क्ड द स्टोर कीपर है ना भाई, दुकानदार को, हु हैड गिवन, जिसने दिया था, हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव गिवन, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, जिसने दिया था, द वाटर कैरियर यानी भाई पानी ले जाने वाला जो सामान था, टू दैट मैन, उस आदमी को। ही पॉइंटेड टू द शेफर्ड एंड सेड, और उसने पॉइंटेड यानी उंगली दिखाई यानी इशारा किया, टू द शेफर्ड चरवाहे की तरफ, एंड सेड, कहा, सर महोदय, दिस शेफर्ड हैड गिवन द वाटर कैरियर टू मी, इस चरवाहे ने, हैड गिवन दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ गिव गिवन, दिया था, चुका था, चुकी थी, द वाटर कैरियर टू मी, ये पानी ले जाने वाला जो है ना, जो वाटर कैरियर है, जो बर्तन है, ये इसने मुझे दिया था,
तो ये ही है शेफर्ड। विच होल्ड सो मच वाटर, जिसमें बहुत सारा पानी आता है। तेनाली एड्रेस्ड द शेफर्ड, एड्रेस्ड, एड्रेस यानी पता और एड्रेस यानी संबोधित करना होता है। शेफर्ड से कहा, लुक देखो, इट्स ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी गलती है। योर रॉन्ग स्टेप, तुम्हारी जो गलत है ना जो कदम है, लेड टू द लॉस ऑफ योर गोट, तुम्हें गोट तुम्हारी बकरी के नुकसान तक वो आगे ले गया, तुम्हारे इससे बकरी का नुकसान हो गया। द शेफर्ड लेफ्ट द कोर्ट, और वो जो चरवाहा था लेफ्ट यानी चला गया, छोड़ दिया द कोर्ट दरबार को, विथ अ सैड फेस यानी एक उदास दुखी मन के चेहरे के साथ। द किंग एंड द कोर्टियर कुड नॉट हेल्प, और जो राजा थे और दरबारी थे वो मदद नहीं कर सके। बट स्माइल एट विटी तेनालीरामन, विडी है ना तेनालीरामन, एंड हिज सेंस ऑफ जस्टिस, और जो बुद्धिमान तेनालीरामन के बुद्धि और उसके न्याय से वो क्या रहे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, मुस्कुराए, और लेकिन उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या करना था कि ठीक है पैसा वगैरह, अब बेचारी बकरी मर गई तो हो सकता था राजा को, जब इतना पैसा, राजा थोड़ा सा पैसा दे देते उसे, चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी मदद हो जाए मेरे हिसाब से। बट स्टोरी है, स्टोरी की तरह लेंगे यहाँ पे। तो देखिए घूम फिर के आखिर जो बकरी का जो मौत का जिम्मेदार आखिर यही शेफर्ड, यही चरवाहा ही निकला सॉरी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, आपको कोई गलत चीज़ दे दे तो भाई आप दिमाग से भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मुझे कोई बोलेंगे कि भाई आपको 1 चम्मच चाय पत्ती डालनी है शक्कर में, अब मुझे कोई भी दाल उठाने वाला चम्मच दे दे, इतना बड़ा करछुल दे दे, तो क्या मैं वो 1 ही चम्मच डालूंगा कि नहीं? मेरे पास बुद्धि होनी चाहिए, मैं वहाँ पे केवल थोड़ा सा ही लूंगा, ये चम्मच नहीं है तो हाथ से लूंगा, या फिर उसी चम्मच में इतना बड़ा चम्मच है तो थोड़ा सा मात्रा डालूंगा मैं चाय में। तो मेरी बुद्धिमानी होनी चाहिए कि भाई मैं देख के उसे चाय बना रहा हूँ, बाद में बोलो कड़वा हो गया तो मैं बोलूँ 1 चम्मच डालने बोलते थे, आपने बड़ा चम्मच दिया, तो जो बड़ा चम्मच दिया उसकी गलती। भाई खुद की दिमाग वाली चीज़ भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी हो सकता था, बट क्योंकि स्टोरी है और स्टोरी में जिस प्रकार से बोलते हैं ना मनोरंजन के लिए और शिक्षा के लिए ऐसा बनाया जाता है, तो बहुत बार आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी आपको बढ़िया एकदम मन में भा जाता है कि आप बहुत अच्छा है। कई बार लगता है ऐसे भी हो सकता था। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, गलती वाकई में क्या शेफर्ड की थी नहीं थी, वो भी आप कमेंट करेंगे। अब मेरे हिसाब से बोला जाए तो जैसे स्टोरी में केवल यही समझाने का प्रयास किया गया है, यदि आप गलती करते हैं, हो सकता है धोखे से उसने बड़ा दे दिया हो, है ना, गलत चीज़ दे दिया हो, तो यदि आप गलत करते हैं तो वो जो गलती है या आप धोखा देते हैं तो घूम फिर के वो धोखा आपको कभी न कभी मिलेगा। वो गलती जो आपने की है या जानबूझ के की है, जैसे भी की है, वो आपके पास वापस आएगा और आपको उसका नुकसान आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। केवल यही मोरल स्टोरी में समझाना चाहते थे, बाकी कुछ नहीं है। बाकी देखा जाए तो भाई सीधी सी बात है, बर्तन बड़ा था, छोटा था, नहीं था, क्या था, कैसे था, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दीवार गिरी है, जिसका घर है, जो उसका मालिक है, उसको पैसा देना पड़ेगा। भले आप उसके बाद पैसा मिस्त्री से मांगो, किसी से मांगो, घर तो आपका हो गया ना अब, तो भाई पैसा तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है, बकरी को तुम वहाँ पे क्यों ले गए, क्या है, कैसे है, तो बहुत सारा रीज़न है, हमें उस पर पढ़ना नहीं है। बस हमें यहाँ पे स्टोरी से मतलब था, स्टोरी मज़ेदार थी और बहुत सारे नए नए वर्ड्स की हमें मीनिंग जानने को मिला, और पुराने वर्ड्स का रिपीट हमने किया, रिपीटेशन हुआ, जिससे हमें बार बार वो याद आते जाते हैं। और आप खुद देखेंगे बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं और आप सभी हैं जो बड़े हैं मुझसे, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी पढ़ते ही अब आप आराम से ट्रांसलेशन कर पा रहे होंगे। तो देखें आपको कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही और भी यदि फ़ायदा चाहते हैं, और भी अलग टाइप की स्टोरीज़ और टेंसेस, ग्रामर यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। आज किसी ने मुझे लिखा है कि श्री रतन टाटा जी, जिनका निधन है ना 9 तारीख को हो गया, उनके ऊपर आप कुछ लाइए सर, स्टोरी वगैरह कुछ भी लाइए, कमेंट किया था। और सॉरी, उस कमेंट को मैंने अभी ही कुछ देर पहले ही देखा था, और मैंने समय की कमी के कारण ये स्टोरी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी कि आज मुझे ये पढ़ाना है, तो मैंने ये स्टोरी पढ़ा दी। बट प्रयास ये रहेगा कि बहुत जल्द ही स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ आपके लिए मैं लेकर आऊँ, क्योंकि केवल वो एक बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे, बहुत ही बोलना चाहिए कि बहुत अमीर व्यक्ति के रूप में हम केवल नहीं देखते हैं। वो भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार जो पद्म विभूषण रहता है, उस पुरस्कार से वो सम्मानित हैं। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज सेवा की है। जो अमीर व्यक्ति हैं, वे जो भारत के जो सबसे
अमीर व्यक्तियों में जो आते हैं वो जितना कमाते हैं उनसे ज़्यादा तो ये दान कर देते थे। तो सोचिए ये हमेशा टॉप में रहते हैं बट उनसे ज़्यादा ये दान कर देते हैं। तो इन्हें अपने बारे में कोई ये नहीं था कि भाई मुझे सबसे अमीर बनना। जो भी पैसा वो कमाते थे देश के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत सारे है ना, और लोगों के लिए, जीव जानवरों के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे चैरिटी वगैरह सब चलाते हैं और बहुत सारे सेवाएं उन्होंने की है, समाज सेवा भी की है। तो वो एक महान व्यक्तित्व थे जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, लेकिन हमेशा वो अमर रहेंगे क्योंकि जब भी टाटा का नाम आएगा, अब रतन टाटा जी का नाम आप हमेशा याद रहेगा, आज नहीं तो कल जब भी रहेगा। क्योंकि टाटा का जो आप बोल सकते हैं जो ब्रांड वैल्यू है एक्चुअल में उनके नाम से है। आप उनके मतलब उनका नाम ले लीजिए, रतन टाटा जी की कंपनी है, तो एक विश्वास आ जाता मन में कि हाँ भाई ये टाटा का प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें विश्वसनीयता है, यानी कि भरोसा हम कर सकते हैं। देखिए उनके फेस सही, हालांकि टाटा की जो चीज़ है 5 स्टार में जो कार वगैरह है या जो भी ब्रांड है बहुत ही अच्छी बनाती है, फिर भी जहाँ तक के फेस वैल्यू है जब उनकी बात आती है रतन टाटा की, तुरंत हमारे मन में विश्वास की बात आती है कि हाँ हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया था, पहचान बनाई थी। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी है जैसे भी है आपके लोक में प्रसन्न रहें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे कि आपको और किस प्रकार की स्टोरीज चाहिए, क्या चाहिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, अब डिस्क्रिप्शन में है इसका है ना, तो आप वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।